8 साल पहले की बात है। एक रात मैं ऑफिस से वापस घर लौट रहा था। मैं पैदल ही जा रहा था। कुछ दूर तक मैं पैदल चलता गया और ना जाने किस सोच में मैं डूबा हुआ था। उसी वक्त तेज़ी से चलती हुई एक कार आई और उस कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी मौत उसी वक्त हो गई थी, पर मेरी आत्मा वो यहीं थी। मैंने देखा था उस कार में एक आदमी अपनी बीवी के साथ था और उसका एक छोटा बच्चा था। उन लोगों ने मेरी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने हॉस्पिटल फ़ोन किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं मर चुका था। जब मुझे दफनाया गया तो मेरी कब्र पर कोई नहीं आया था, सिवाय उन लोगों के जिनकी कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं मर चुका था, लेकिन मैं ये सब कुछ देख सकता था। मैं दुनिया के सभी लोगों को देख सकता था, लेकिन ये बात अलग थी कि उनमें से कोई भी मुझे नहीं देख सकता था। एक लंबे वक्त तक मैं यूं ही सुनसान वादियों में भटकता रहा, जंगल में घूमता रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मेरा कोई मकसद नहीं था। लेकिन अचानक मेरा मन बदल गया। मुझे लगा कि जिन लोगों ने मुझे मारा है मैं उनसे बदला लूँगा। वो लोग मेरी कब्र पर अक्सर आया करते थे और एक दिन वो लोग मेरी कब्र पर आए थे और मैं उनके पीछे पीछे उनके घर तक चला गया। मैं उनके घर में रहने लगा था। मैंने ये सोच लिया था कि मैं उनके बच्चे को मार दूंगा। वो तकरीबन 7 या 8 साल का होगा। मैंने कई बार उस बच्चे को मारने की कोशिश की। मैं उसे छूना चाहता था, पर मैं उसे छू नहीं पाता था। मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरी ताकत बढ़ती गई। मैं अक्सर इन लोगों को डराने की कोशिश करता था। मैं कभी लाइट्स ख़राब कर देता था, तो कभी रात के वक्त अचानक दरवाजे खोल देता था। इस बात से ये लोग थोड़ा परेशान होते थे, पर इससे मुझे सुकून नहीं मिला क्योंकि मैं बदला चाहता था। मौत के बदले मौत। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन कुछ भी बदला नहीं था। मैं इन लोगों के साथ इनके घर में रहता था, इनके आसपास रहता था, पर ये लोग मुझे देख नहीं सकते थे। मैं अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ था, पर मैं इन्हें देखता था। ये लोग मेरी कब्र पर हर साल जाया करते थे और रात के वक्त जब ये खाना खाते थे तो एक चेयर ये लोग मेरे लिए भी रखते थे और मुझे याद करते थे। लेकिन इससे कुछ भी बदला नहीं था। मैं उनके बच्चे को मारना चाहता था। ये लोग मुझे जितना याद करते थे, मेरी ताकत उतनी ही बढ़ती जा रही थी। एक रात मैंने ये फैसला कर लिया था कि आज मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। मैं उस लड़के को मारने ही वाला था। तभी अचानक खिड़की से कोई आदमी अंदर आ गया। शायद वो कोई चोर था। मैं उस चोर के नज़दीक गया, पर उस चोर ने मुझे नहीं देखा क्योंकि वो मुझे देख नहीं सकता था। मैं उसे देख रहा था। वो चीज़ों को इधर उधर कर रहा था। शायद वो कुछ ढूंढना चाहता था। मुझसे रहा नहीं गया और आखिरकार मैंने उस चोर को जान से मार दिया, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था कि जिस घर में मैं रहता हूँ यही मेरी असली फैमिली है, यही मेरा परिवार है। मुझे याद करने वाला कोई नहीं था सिवाय इनके, और ये समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही कोई और इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मैं ये कभी होने नहीं दूंगा।
हाय एवरीवन, टमाटर आ चुका है तफरी गेमिंग पर और वहां पर आने वाला है तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा। इसलिए तफरी गेमिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। बात करते हैं इस वीडियो की, तो उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। इन सब के अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।